Hello guys, welcome to RKS Folio YouTube channel, and the today topic will be Tintin Abbey by William Wordsworth. And let's start it. Okay, you can see this. Okay, so the Tintin Abbey is probably the most famous poem by one of the most famous British romantic poet William Wordsworth. द पोएम फुल टाइटल इज ओके, ये जो पोएम है इसका फुल टाइटल क्या है ना, लाइन्स composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the bank of the river Wee during a tour July 13 1798। एक पूरा लंबा इसका टाइटल है। सो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे जो है ना, हम टोटल तो इसको हम पूरा देख नहीं सकते, क्योंकि अगर टोटल डिस्कस करेंगे हम इसको रीड लाइन बाय लाइन तो 1 to 2 आवर लग जाएगा। सो इतना टाइम नहीं है, सो इसको हम समरी लिखे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो it belongs along with the 18 poem by this author and 4 by Samuel Taylor Coleridge to lyrical ballad. So here Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth published lyrical ballad in 1798, and lyrical ballad is a collection of poem written collection of poems. Okay, like actually I didn't mention this, but there are many poems like the first poem of the lyrical ballad is The Rime of the Ancient Marian by S.T. Coleridge, and the last poem of this lyrical ballad is टिंटन अभी। ओके, ये जो है लिरिकल बलाड है, ये जो टिंटन अभी है, ये लिरिकल बलाड का लास्ट पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ओके, सो द पोएम इज डील्स विद द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर on the boy, the growing youth and the man. The poet has exposed his tender feeling towards nature. So यहाँ बेसिकली नेचर के बारे में बताया गया है। ओके, नेचर के बारे में बताया गया है कि मतलब कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, उनका जो माइंड सेट कैसा था, उनका बचपन में कैसा था, यूथ में, और फिर जब उनका जो एडल्ट एज में, यंगर एज में कैसे हो गया। Okay, so about the poet. So William Wordsworth was one of the founders of English Romanticism. He was born in Cockermouth, London, April 7, 1770. Okay, P.B. Shelley, another great poet of Romanticism, called him the poet of nature. P.B. Shelley क्या बोलते हैं, उनको poet of nature भी बोलते हैं। So हाँ, सो जो लिरिकल बलाड है, ये ऑल्सो हमारा जो पोएम है यूनिट में सोनपुर यूनिवर्सिटी का है, ये भी एक लिरिकल बलाड जो है, ये एक चैप्टर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगले कुछ 2-3 टॉपिक के मतलब यहाँ पे हम इसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे, या इसके बाद हम पढ़ेंगे कुबला खां, फिर और टू द नाइट एंजल, फिर और टू द वेस्ट वाइंड, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। ओके, लिरिकल बलाड मस्त है, पूरा बढ़िया है, हम पढ़ेंगे उसको कैसे, मतलब पोइट्री को वो डिफाइन किए हैं, पूरा देखेंगे। ओके, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके, सो वर्सेस लैंग्वेज कॉलेज पब्लिश लिरिकल बलाड इन 78 इन विच ही डिफाइन, अच्छा यहाँ पे दिया है देखो कि वर्ड्सवर्थ along with Coleridge published lyrical ballad in 1798 in which he defined poetry as poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings। ओके, यहाँ पे दिया है कि पोएट्री जो है spontaneous overflow of powerful feeling, it takes its origin from emotion, recality and tranquility। ओके, ये है। सो इमेजिनेशन, सब्जेक्टिविटी, नेचर एंड ह्यूमनिज्म आर द बेसिक थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री। क्या क्या है ना, इमेजिनेशन, सब्जेक्टिविटी, नेचर and humanism are the basic theme of Wordsworth poetry. His most famous poems are I Wander Lonely as a Cloud, The Solitary River, Daffodils, We Are Seven and Lyrical Ballad। ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, सो explanation of the poem. The poem begins with the speaker Wordsworth himself having returned to a spot on the bank of the river Wee that he has not seen for 5 long years। सो यहाँ पे वो लिखे हैं कि जो बैंक ऑफ द रिवर वी है, वहाँ पे पोएट 5 साल पहले गए थे, पर अब 5 साल पहले वो गए थे, जो कि नॉट सीन फॉर 5 लॉन्ग ईयर, फिर 5 साल बाद वो आए हैं। ओके, मतलब वो 1790 जो 8 में आए हैं, तो बिफोर 5 ईयर मीन्स 1793 में वो विजिट किए हैं। ओके, विजिट किए थे,
तो दिस प्लेस इज वेरी डियर टू हिम एंड इज जस्ट एज ब्यूटीफुल एंड मिस्टिकल एंड इट व्हेन लिफ्ट। सो वही भी जो जैसे सुंदर दिखता था वही उस उतना ही वो सुंदर दिख रहा है अभी भी। ही सी द सेम स्ट्रीम कैस्केडिंग डाउन द क्लिफ्स एंड द रेक ऑफ द मीड्स ऑफ द साउंड ऑफ सो प्लीजिंग द ईयर। वही स्ट्रीम्स कैस्केडी ओवर द क्लिफ हो जा रहा है, वही साउंड भी उनका कान में जा रहा है। ओके, सो द स्काई इज कैम एज बिफोर टुगेदर सॉलिट्यूड एंड सेरेनिटी सराउंडिंग एम्बल हिज माइंड। ओके, उनको बहुत खुश लग रहा है। ओके, उनको बहुत पीसफुल लाइफ लग रहा है वहाँ पे, पीसफुल प्लेस है वो उनका माइंड। So the speaker pauses under the sycamore tree and the scene of the cottage and the orchard that dot the place. The speaker finds the landscape has hardly changed in the 5 years gone by. There are chimney out plumes of smoke apparently from the cottage. It seems as the smoke is coming out the midst of the old tree and cottages stand hidden among them. The lapse of 5 years has transformed our speaker's mind. He is now more capable to look inward and reflected. In his younger days, being were narrow and one-dimensional, but now the different facts of nature have begun to influence him. So यहाँ पे वो लिखे हैं कि the lives of 5 year transformed our speaker mind. Okay, he is now more capable to look inward and reflect. इन हिज यंगर डेज भी वर नैरो एंड सो वो जब वो यंगर थे उनका जो थॉट था वो बहुत बहुत नैरो था, नैरो माइंडेड था। सो और ऑन डायमेंशनल था, वो ठीक ठाक वो सोच नहीं पाते थे। बट नाउ द डिफरेंट फेस ऑफ नेचर हैव बिगन टू इन्फ्लुएंस हिम। सो अब उनका जो थॉट्स जो है, उनका जो माइंड सेट है वो नेचर जिससे वो इन्फ्लुएंस हो गया, नेचर से वो इन्फ्लुएंस होकर उनका जो सब जो माइंड सेट है वो सब चेंज हो गया है। इन वेनाइन एंड वन इज द anguish फ्रॉम हिज सोल एंड नेचर हैज ब्रॉट सोलार सिक्योर एंड पीस टू हिज ट्रबल माइंड। सो वहाँ यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे 5 साल पहले जो आए थे वहाँ पे anguish था, सोल का पेन था, सफरिंग था। बट अभी वो नेचर क्या है ना, नेचर उनको सोलार सिक्योर एंड पीस टू हिज ट्रबल माइंड, उनका माइंड को वो सिक्योर सोलास एंड पीस ला चुके हैं, नेचर दे चुके हैं। ओके, now after so many years the speaker is well established in life. He recount his earlier as a youngster when he wandered around the hill wood and the river enjoying the beauty, but he had failed to appreciate the hidden benefit of nature. Happily for the speaker those immature days are over. So क्या हुआ है ना आफ्टर सो मेनी ईयर द स्पीकर इज वेल एस्टेब्लिश। सो यहाँ पे जो 5 साल बीत गया उसके बाद वो मतलब एस्टेब्लिश हो गया उनका लाइफ। ओके, ही रिकाउंट हिज एलियर, वो उनका एलियर को यंगस्टर एज को वो फिर रिकाउंट करते हैं, याद करते हैं कि कैसे वो हिल्स में वुड्स फॉरेस्ट में, कैसे रिवर में वो घूमते रहते थे। बट ही हेड फेल पर घूमते थे, बट वो उस टाइम वो उनको वो अप्रिशिएट नहीं करते थे। ओके, सो हैप्पीली फॉर द स्पीकर दो इमेच्योर डे। सो उनका जो इमेच्योर डे था वो अभी ख़त्म हो चुका है। हियर द स्पीकर ब्रिंग ही सिस्टर डरोथी। तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो उनका सिस्टर डरोथी को भी ले आए हैं। एक्चुअली वो दिया है बट वो अभी लास्ट में जाके वो मेंशन किए हैं कि ही आर्डेसेस हार इज हिज डियरेस्ट फ्रेंड, उनको वो डियरेस्ट फ्रेंड के आर्डेस्ट किए हैं। एंड ही इम्प्लोर नेचर टू सेव हिम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस इन लाइफ सच एज आर्ग्यूइंग ऑफ सेल्फिश पीपल, वाइल्ड मैन, बैड जेंटलमैन, दिस इज। सो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ही एम्प्लोर नेचर्स, वो नेचर को एम्प्लोर कर रहे हैं कि हिम कि बैड एक्सपीरियंस से कैसे वो दूर रहे, सेल्फिश लोगों की से दूर रहे, वाइल्ड मैन के दूर रहे, बैड जजमेंट के लिए ऐसे देर डिसीट, छलना, कपट, वहाँ से कैसे वो दूर रहे। सो द स्पीकर माइंड ओवरफ्लो विथ लव फॉर हिज सिस्टर डरोथी। ही वांट्स नेचर टू बी विथ ऑल इट्स ब्यूटी एंड बाउंडेड टू डरोथी, सो शी कुडंट देन यूज दीज मेमोरीज टू टायर्ड ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ लाइक द सॉलिट्यूड, फियर, पेन, सफरिंग। ओके, सो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि नेचर को कि उनको जैसे सब खुशी मिले। ओके, कि मतलब सब जब उनका सॉलिट्यूड टाइम में फियर, पेन, वो उस टाइम में सब डिफ़िकल्टीज जो हो ना उसके टाइम में उनको शक्ति मिले, स्ट्रॉन्ग बनाए, ब्रेव बनाए। एंड द स्पीकर बिकेम इमोशनल अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज सेपरेशन फ्रॉम हर डेथ ड्यू टू हिज डेथ। सो यहाँ पे उनका जो इमोशनल हो रहे हैं कि उनका डेथ के लिए वो इमोशनल हो रहे हैं। ओके, so in conclusion we can say that through the poem Tintin and Away the poet has experienced his honest and natural feeling। वहाँ पे पोएट ऑनेस्ट एंड नेचुरल फीलिंग शेयर किए हैं। और
ही एडवाइस एवरीवन टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। वो बोले हैं कि सीखने के लिए, एडवाइस एवरीवन पास्ट से सीखने के लिए बोले हैं। और दो पॉइंट इंटरनल टाइपिकल यूज का वर्ड स्टीव टू प्रमोट ए रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। ओके, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि पता है आपको, अगर 15-20 मिनट हो गया ना तो 1 GB 1.5 GB ऐसे अपलोड करना पड़ेगा। सो अभी भी 10 मिनट हो गया है, तो अभी मान के चलो तुम 600-700 MB जाएगा अपलोड करने में यूट्यूब में। ओके, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो द tomorrow topic will be Kubla Khan by Samuel Taylor College. Okay, bye bye.